भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि इस मनुष्य को, इस जीव को चाहिए कि वह मेरी शरण में रहकर ही हर प्रकार के कर्म करता रहे। वह जिस धर्म में है, जिस कुल में है, वह जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसी का सदाचार पूर्वक पालन करे, यही उसका कर्म है। यदि वह कर्म बंधन के बारे में नहीं सोचना चाहता तो यह बात उसे ध्यान रहे कि उसे आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा है या नहीं। यदि उसे आत्मज्ञान की इच्छा है तब वह कर्म बंधनों पर ध्यान नहीं दे तो चलेगा। इसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। कहते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं ना, वह गुरु उन्हीं का ही स्वरूप है। कहते मेरा ही स्वरूप है गुरु। तो गुरु की तो वैसे ही पूजा करो, वैसे ही उनकी आराधना करो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार से गुरु का हमें बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। अब एक आग, अग्नि। अग्नि क्या होती है? अग्नि लकड़ी में छुपे हुए रूप से भी है और बाहरी रूप से भी है। लकड़ी के कितने गुण होते हैं, कितने दोष होते हैं कि लकड़ी कहाँ पर उत्पन्न हुई, लकड़ी का विनाश कैसा होगा, लकड़ी छोटी है, बड़ी है, किस प्रकार की है, कहाँ कैसे। तो यह सब ना देखे हुए अग्नि उसके साथ मिल जाती है। लेकिन लकड़ी का कोई भी गुण और दोष अग्नि के साथ मेल खाता ही नहीं। अग्नि का जिस प्रकार से लकड़ी से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है उसके गुणों से, तो इसी प्रकार का इस आत्मा से, इस शरीर में कोई संबंध नहीं है। यह एक दिन यह शरीर छोड़कर निकल जाएगी। जैसे कि अग्नि से वह लकड़ी राख हो जाती है, तो इसी प्रकार ये आत्मा जाते ही ये शरीर भी राख का ढेर ही कहलाएगा। तो उस प्रकार से हमें अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस शरीर को लेकर, खासकर कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह सब मैं कर सकता हूँ। अब कर्मों की यदि यदि बात की जाए तो यदि कोई जानता है कि मैं किस प्रकार से कर्म करूँ, किस प्रकार से अपनी बुद्धि चलाऊँ कि मैं हमेशा सुखी ही रहूँ, तो वह गलत है। क्योंकि भले ही कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो और वह कैसे ही कर्म करता हो, यह कहना उचित है ही नहीं कि उसके पास दुख नहीं आते। उसके पास सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। और यह कहना भी उचित नहीं है कि एक मूढ़ व्यक्ति है तो उसके पास दुख ही दुख आएगा। भले ही वह ना समझ हो, लेकिन सुख तो उसके पास भी आता है। तो बुद्धि के द्वारा यह सोच लेना कि हम कर्म के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा हम ही निश्चित कर लेंगे कि हमारे पास सुख आएगा या हमारे पास दुख आएगा, तो हम बिल्कुल गलत हैं। यह अहंकार हो गया है। यह तो हो गया लौकिक सुख के बारे में, जो हमें इस लोक में मिलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार और ईश्वर इच्छा के अनुसार, भगवत इच्छा के अनुसार, जो फिर हमें भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो। यह सब ईर्ष्या, द्वेष, जलन भाव, यह सब यहाँ नहीं, यह परलोक में भी है। जैसे कि स्वर्ग ले लीजिए। यदि इस लोक में किसी मनुष्य ने बड़े अच्छे कर्म करे, बड़े अच्छे कर्म करे, अब वो अगले जन्म में कोई देवता बन गया। अब देवताओं के समान ही वह भोग भोग रहा है। उसके पास एक सुंदर विमान है, उसके आसपास सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, बहुत से नौकर चाकर हैं उसके पास। वह जहाँ जाना चाहता है वह उसके मन की गति से उस विमान को लेकर जा सकता है। क्रीड़ा करता है जल में, बहुत सी अप्सराओं के साथ रमण करता है, अप्सराओं के साथ नंदवन में। तो इस प्रकार देवताओं के समान भोग भोगता हुआ वह तब तक चैन की वंशी बजाता है जब तक उसके पुण्य अक्षीण नहीं हो जाते। लेकिन जैसे ही पुण्य उसके खत्म हुए, तभी वह नीचे गिरा दिया जाएगा, एक क्षण की भी देरी ना करते हुए। तो वह जैसे यह भूल गया कि मेरे पुण्य की वजह से मुझे इतना सब सुख मिल रहा है, तो ऐसे ही पाप कर्म की वजह से दुख भी मिलता है। कि कोई अधर्म का संगत में आ गया, किसी ने अधर्म बढ़ा लिया, दूसरों को परेशान करने लग गया, ब्राह्मण का द्रोही हो गया, प्रभु का अनादर करने लग गया, भगवान के भक्तों का अनादर करने लग गया, फिर उसकी अधोगति हो गई, फिर उसका अधपतन हो गया, फिर उसने अपने घोर नरक की तैयारी कर ली और फिर वह ऐसे ही जन्म मरण के फेर में पड़ा रहेगा। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। यदि यह मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी समय सुखी है, तो यह मानना बिल्कुल गलत है कि जब तक उसके शरीर में प्राण है वह सुखी है। वह कभी सुखी है ही नहीं।
क्योंकि यह बात हम देख सकते हैं कि हमारे सर पर ही मृत्यु सवार है। वो काल रूप जो है वो भी भगवान ही तो हैं। अब जिसके सर पर मृत्यु सवार हो उसे पता है कि मृत्यु एक दिन आनी है, यह सब मेरा यहीं छूट जाएगा। यह स्त्री, यह पुत्र, यह धन, यह संपत्ति, मेरे माता-पिता, मेरा घर, मैंने वो किया, ये किया इस संसार में, मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया, मैंने यह जितना चाहे मर्जी घमंड कर ले। लेकिन जो सर पे मृत्यु सवार है उसका क्या करेगा? यह तो यूं ही है ना कि जैसे फांसी की ओर लेके जाता हुआ एक मनुष्य जिसको रास्ते में बहुत से फल दिए जा रहे हैं, बहुत से फूलों की माला पहनाई जा रही है, बहुत सी स्त्रियां उसके साथ चल रही हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है? मृत्यु की ओर ना। तो वह हमेशा सुखी तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास सब कुछ हो इस संसार में। इतना तो है कि उसको यह सब पुण्य और पाप भोगते हुए फिर उसे जन्म लेना पड़ेगा। यदि वह यह जान ले कि ये आत्मा और ये शरीर अलग अलग है और अपने आप को लीन कर दे उन परमात्मा के अंदर, तभी उसका उद्धार हो सकता है। अरे कहाँ तक वर्णित किया जाए। इतना भी समझ लिया गया है कि यहाँ किसी की आयु निश्चित तौर पर नहीं है। सारे लोकपाल, इनकी आयु एक कल्प है। ब्रह्मा जी की आयु भी केवल 2 प्रार्ध की ही है। जब उनकी आयु निश्चित है, जब उनका भी उनमें ही लीन होना निश्चित है, तो हमारा भी है। तो इसी प्रकार से यह चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि हमें अहम नहीं करना, अहंकार नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से भेदभाव नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना, किसी को पीड़ा नहीं देनी। हाँ, यदि कोई आपको पीड़ा दे, जो आपका अनादर करे या भक्तों से द्वेष करे, ब्राह्मण का द्रोही हो, गाय पर अत्याचार करे, उसका फिर वध कर दो, फिर भी उचित है। इस प्रकार भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से इन उदाहरणों का प्रयोग करते हुए उद्धव जी को समझा रहे हैं कि शरीर और आत्मा अलग है और आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। लेकिन समझना हमें यह है कि यह शरीर केवल रोगों का एक घर है, क्योंकि एक समय पे बहुत से रोग हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद यह शरीर राख का ढेर है, कुत्तों सियार का भोजन है, या फिर कीड़े इसको खा जाएंगे। केवल यह वो आत्मा ही है जो स्वयं प्रकाश होती है। स्वयं प्रकाश एक परमात्मा है। स्वयं प्रकाश का अर्थात कि कोई भी वस्तु जो हम इस संसार में देखते हैं, वो हमें बिना प्रकाश के नहीं दिखती। यानी कोई भी वस्तु स्वयं प्रकाश है ही नहीं। एक आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यह दिखती है। एक परमात्मा वह स्वयं प्रकाश है, उन्हें कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह दिखते हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि लौकिक और पारलौकिक की असारता का निरूपण किस तरीके से होता है। अब उद्धव जी के मन में प्रश्न है कि कोई व्यक्ति वृद्ध होता है, यानी बंधा हुआ, कोई व्यक्ति मुक्त होता है, और ये भक्तजन जो होते हैं इनके लक्षण अलग होते हैं। इन सब में जो आत्मा होती है यह एक ही होती है, लेकिन इन सब के कर्म अलग अलग होते हैं। इन सब के शरीरों को अलग अलग सुख और दुख भोगने पड़ते हैं अलग अलग समय पर। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।